विषय भी है भक्ति काव्य के प्रेरणा स्रोत। पिछली कक्षा में मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो गई थी और भी बहुत सारी आवश्यक बातें आज मैं बताऊंगी भक्ति काव्य के संदर्भ में। हम यहाँ तक समझ चुके थे कि विद्वानों में भक्ति काल को लेकर काफ़ी मतभेद है। आचार्य शुक्ल इसे हिंदू जाति की पराजित मानसिकता को भगवान की शरण में जाने के अलावा और कोई माध्यम नहीं बताते हैं। उनका मतलब शुक्ल जी का कहना है कि इस्लाम से आक्रांत हिंदू जाति को इतनी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी कि भगवान के शरण में जाने के अलावा उसके पास और कोई मार्ग ही नहीं था। ठीक इसी क्रम में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। भक्ति काव्य जो है वह मनुष्य जाति का स्वाभाविक विकास है। मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति स्वाभाविक भक्ति भावना उमड़ कर आई है। उनके अनुसार भक्ति काव्य की धारा जो है वह दक्षिण भारत से उमड़ती हुई उत्तर भारत की ओर आई है। दक्षिण भारत में आलवार भक्तों को इसका श्रेय दिया जाता है। आलवार भक्तों की संख्या 12 है, जिसमें कम से कम 9 जो है उनको सिद्ध ऐतिहासिक माना गया है। इसमें आंदाल नाम की एक भक्त महिला भी थी जो कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनके भीतर विलीन हो गई थी। आचार्य शुक्ल एवं आचार्य द्विवेदी के मतों के अन्वेषण से दोनों ही सत्यता का आभास होता है कि दोनों आंशिक रूप से ही सत्य है। पूर्णतः सत्य न शुक्ल जी के मत को माना जा सकता है और न ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आचार्य शुक्ल की दृष्टि भक्ति काल के उत्तर पक्ष पर अवस्थित है, तो आचार्य द्विवेदी की दृष्टि भक्ति काल के पूर्व पक्ष पर केंद्रित है। यह सही है कि भक्ति काल के आंदोलन पर हिंदू जाति की राजनीतिक पराजय का बाह्य प्रभाव पड़ा है। इस्लाम साम्राज्य ने हिंदू राज्य सत्ता का अस्तित्व मिटा दिया था। फलतः निराशा और आतंक के ऐसे अंधकारपूर्ण वातावरण में हिंदू जनता अपने को असहाय महसूस कर रही थी। जब हम खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, जब हमारे सामने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो स्वतः ही ईश्वर के शरण में जाने की हमारी इच्छा होती है। भगवान के अलावा हमें अपना कोई और सहारा नहीं दिखता है। कुछ इसी तरह की परिस्थिति तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में भी हुई होगी। अतः मुसलमान शासकों के द्वारा हिंदू जनता के भयभीत होने के कारण भगवान के शरण में आने वाली बात भी गलत नहीं है। राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ धार्मिक चेतना का संघर्ष भी उस समय उत्कर्ष पर था। भक्ति युग के पहले ही बौद्ध धर्म की लोकप्रियता समाप्त हो चली थी और दक्षिण में वैष्णव धर्म प्रतिष्ठा पाने लगा था। आलवार भक्तों ने वैष्णव धर्म को नवजीवन प्रदान किया था। अतः भक्ति आंदोलन के पीछे आलवार भक्तों की प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतना ही नहीं, नाथ मत ने काफी दूर तक संत साहित्य को प्रेरित किया। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी का मत भी अपनी जगह उपयुक्त है। उनका मत वस्तुतः भक्ति आंदोलन के आंतरिक प्रेरणा स्रोत को स्पष्ट करना है। जिस समय भारत में नाथों और सिद्धों की अंतर साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलवार भक्तों की भावधारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों के द्वारा भी किया गया। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना करने में रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निर्मल, इन 4 आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन चारों के प्रयास द्वारा वैष्णव धर्म की पावन गंगा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी। उन आचार्यों के पश्चात रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने उसे अत्यधिक व्यापक बताते हुए सुदृढ़ धरातल प्रदान किया है।
रामानंद ने उत्तर भारत में सुदृढ़ शिष्य परंपरा स्थापित कर ली, जिसमें जातिगत भेदभाव की उपेक्षा कर परिगणित जातियों के शिष्यों को भी दीक्षित किया गया। रामानंद ने धर्म संप्रदाय से उठकर अपने ज्ञान का परिमार्जन किया। रामानंद ने हिंदी में राम साहित्य का वास्तविक सूत्रपात किया। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला करने वाले उसके अवतार राम का आश्रय लिया। उन्होंने रामानंद ने जिस राम की परिकल्पना की है, जिस राम को अपना इष्ट माना है, वह दशरथ पुत्र राम नहीं है। वह एक सत्ता, वह परम ब्रह्म राम है। इसका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह निराकार है। लेकिन उन्होंने अपने उस निरंकार ब्रह्म को राम नाम से अभिहित किया है। रामानंद प्रमुख संत कवि कबीर के गुरु भी थे। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि कुछ अंशों में इन्होंने संत साहित्य को भी प्रभावित किया। दक्षिण में मध्वाचार्य ने कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में राधा के अस्तित्व को स्वीकार किया और वहीं से यह प्रवृत्ति उत्तर भारत में आई। वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में ही दीर्घ काल से सुपरिचित कृष्ण कथा में गीता से भागवत तत्व और भागवत से लीला गान उधार लेकर श्री कृष्ण चरित्र की एक सर्वथा नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। मनुष्य को भक्ति के पाठ के साथ साथ वास्तव में चारित्रिक गुणों के विकास के लिए कृष्ण के रूप में उन्होंने एक नए चरित्र की स्थापना की। फलतः उत्तर भारत में कृष्ण काव्य की सुदृढ़ परंपरा चल पड़ी। निराश हिंदू जनता को मन बहलाने के लिए श्री कृष्ण का लीलाधारी एवं लोक मंगलकारी स्वरूप प्राप्त हो गया। इन्होंने भक्ति का स्वरूप ही बदल दिया, भक्ति को सरस बनाया, लोक मंगलकारी बनाया, उसमें एक ऐसा खिंचाव लाया जिससे निराश जाति उस ओर अपनी आप खींची चली गई। उनका मनोरंजन हुआ, उनकी भय और निराशा से उनको वह उबरने लगे, उन्हें जीने का नया मार्ग मिला, नई आशा मिली और भक्ति के रूप में एक संबल प्राप्त हुआ जिसने संजीवनी का काम किया उस समय की निराश मानव जाति के लिए। विद्वानों ने संत मत के विकास की पृष्ठभूमि में नाथ संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है। संत मत के पहले नाथ पंथियों ने साधना मार्ग का निर्माण अवश्य किया था, किंतु उस उबड़ खाबड़ कटीले शुष्क योग मार्ग की शुष्कता को कबीर ने सर्वप्रथम दूर किया। संत मत निरस था, उसमें ज्ञान उपदेश तो बहुत थे, लेकिन जीवन को आह्लादित करने वाली सरसता नहीं थी। नाथ मत के झाड़ झंखाड़ को काटकर कबीर ने उसे समतल बनाया और भक्ति रस से उसे अनुप्राणित किया। उन्होंने उस समय में प्रचलित सभी धर्मों का सार तत्व ग्रहण करके जिस भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया, उससे न केवल हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ, अपितु मानव मात्र की प्रतिष्ठा हुई। कबीर के सर्वग्राही भक्ति मार्ग के कारण देश के निम्न वर्गीय जनता का एक बड़ा समुदाय मुसलमान अथवा सन्यासी होने से बच गया। उस समय का जो हमारा सब समाज था, वह सांप्रदायिकता के कीचड़ में दलदल में धंसता जा रहा था। हिंदू जाति में जो कुप्रभाव थे, उसमें जो जातिगत अंधविश्वास थे, ब्राह्मणत्व का जो बोझ था, उससे बचकर लोग मुसलमान बन रहे थे। मुस्लिम जातियों का इस्लाम का जो अनैतिकता थी, अत्याचार था, उससे आक्रांत होकर लोग ईसाई बन रहे थे। इस तरह से सांप्रदायिक परिवर्तन आंदोलन का एक बड़ा ही जाल खड़ा हो रहा था। इस तरह के माहौल में कबीर ने अपनी भक्ति के द्वारा अपने संत काव्य में एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर था, जो सभी धर्मों का समान आदर करता था, जिसमें भक्ति के लिए सबके लिए द्वार खुले हुए थे।
और इस तरह हमारा जो तत्कालीन समाज था वह पथभ्रष्ट होने से बच गया। कबीर ने सबको एक नया रास्ता दिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के इतिहास में सूफी अथवा प्रेम मार्गी शाखा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग स्वीकार किया जाता है, किंतु यह इस्लामिक कट्टरता और शरीयत मतलब होता है कर्मकांड, तो शरीयत की प्रतिक्रिया का भी प्रतिफलन है। भारतीय सूफी संतों को हिंदू संस्कारों ने बेहद प्रभावित किया। फलतः इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू कथा ही नहीं लिया, अपितु हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अभिव्यक्त किया। वस्तुतः यह समन्वयवाद की दूसरी लहर थी। संत कवि के रूप में जिस प्रकार कबीर ने समन्वय का साम्राज्य स्थापित किया, उसी तरह सूफी भक्ति ने भी समन्वयवाद की स्थापना की। डॉक्टर कामेश्वर शरण शर्मा के शब्दों में भक्ति काल का यह प्रेमाश्रयी साहित्य हिंदू धर्म के सर्वात्मवाद, रागात्मकता आदि तत्वों का आश्रय लेकर इस्लाम के युगों से उपेक्षित, प्रताड़ित, पराजित और सुसंस्कृत वर्गों का वह बढ़ा हुआ हाथ है जो सामाजिक क्षेत्र में हिंदुओं से सम्मिलन की आकांक्षा रख रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य युग का भक्ति आंदोलन वस्तुतः मुसलमानों के धक्के खाकर धराशायी हो जाने वाले हिंदू धर्म का अपने ही सांस्कृतिक अखाड़े पर फिर से धूल झाड़कर खड़ा हो जाने का और पुनः नए सिरे से संगठित होने का प्रयत्न था। तो इस तरह से हमने अनेक प्रकार बिंदुओं पर चर्चा करके सगुण, निर्गुण, सूफी सभी धर्मों का अवलोकन करके भक्ति काव्य को समझने की कोशिश की है। अगर आप लोग को इससे लाभ मिले तो बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।